दोस्तों, हम अपने जीवन में हमेशा अपने मन को लेकर परेशान रहते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा मन भला कैसे शांत होगा। हमारे मन में तो तरह तरह के विचार चल रहे होते हैं। हमारा मन कुछ और काम करना चाहता है और हम कुछ और काम करना चाहते हैं। इससे पहले कि आप अपने मन को शांत करने का प्रयास करें, आपको हमारी आज की कहानी सुननी होगी। इस कहानी के माध्यम से आप यह समझ पाएंगे कि हमारे मन की स्थिति क्या है और हम इसे कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक युवक रहता था जिसका मन बहुत ही शांत रहता था। वह हमेशा तनाव में रहता। वह अपने मन को शांत करना चाहता था, लेकिन उसे कोई भी उपाय नजर नहीं आ रहा था। उसके जीवन में कई प्रकार के दुख थे, जिनके कारण वह हमेशा तकलीफ में रहता, तनाव में रहता। एक दिन उसे पता चला कि उसके गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए हुए हैं, जो सभी को दुख और सुख पर उपदेश दे रहे हैं। वह युवक तुरंत ही घर से निकला और उनके आश्रम में जा पहुंचा। वहां पर पहुंचने के बाद उस युवक ने देखा कि वह बौद्ध भिक्षु सभी गांव वालों को उपदेश दे रहे थे। बौद्ध भिक्षु कह रहे थे कि सभी के जीवन में कोई न कोई सुख होता है तो दुख होता है। सुख और दुख तो आते ही रहते हैं, लेकिन उसके बारे में सोचकर हमारा मन अशांत रहता है, और एक अशांत मन इस दुनिया का कोई भी सुख नहीं ले सकता है। फिर चाहे उसे पूरी दुनिया की धन दौलत ही क्यों न मिल जाए, वह उसे पाकर भी दुखी रहेगा। परंतु इसके विपरीत जिस व्यक्ति की यह मंशा होती है, उसके पास कुछ हो या ना हो, वह हर छोटे पल का आनंद ले सकता है। वह हर पल को खुशी खुशी जी सकता है। इस दुनिया का और इस जीवन का परम सुख भी प्राप्त कर सकता है। इतना कहकर वे बौद्ध भिक्षु ने अपना प्रवचन समाप्त किया और वापस आश्रम की ओर लौट गए। युवक भी उनके पीछे पीछे आश्रम पहुंच गया और उन बौद्ध भिक्षु से कहा, हे गुरुवर, अभी कुछ देर पहले आप उपदेश दे रहे थे कि एक शांत मन हर पल का आनंद ले पाता है, लेकिन इस दुनिया में सभी के पास मन है और सभी के मन अशांत हैं। तो ऐसे में भला अपने जीवन को कोई सुख ही सुख में कैसे जी सकता है। इस दुनिया में शांत मन किसी के पास नहीं। मेरे पास भी एक मन है और वह भी शांत नहीं है। गुरुवर, क्या आप बता सकते हैं कि मैं अपने मन को कैसे शांत करूं? तभी बौद्ध भिक्षु ने उस युवक को ध्यान के बारे में समझाया, ध्यान के फायदे बताए और उसे कहा, बेटा, ध्यान करने से हमारा मन शांत हो जाता है। हम विचारों के दलदल से बाहर आने लगते हैं और इस कारण हमारे जीवन में सुख उत्पन्न होने लगता है। उस युवक ने उन बौद्ध भिक्षु की बात मान ली। उस युवक ने उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और वापस घर चला गया। घर पहुंचने के बाद उसने ध्यान करना शुरू किया। वह रात भर ध्यान करता रहा, लेकिन उससे उसे कोई लाभ नहीं हुआ। इस कारण वह अगली सुबह फिर से उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और बोला, हे गुरुवर, आपके कहे अनुसार मैंने रात भर ध्यान किया, लेकिन उससे मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। मेरा मन तो अभी भी अशांत है। तो वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, ध्यान कोई एक बार करने की चीज थोड़ी है, यह तो अभ्यास है और धीरे धीरे समय के साथ मन शांत हो जाएगा। इस पर वह युवक कहता है, हे गुरुवर, मेरे पास इतना समय नहीं है। मुझे कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे जल्दी से जल्दी मेरा मन शांत हो जाए और मैं खुशी खुशी अपना जीवन जीने लग जाऊं। ऐसे तो मेरा समय बहुत ज्यादा बर्बाद हो जाएगा। उस युवक की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे। उन्होंने उस युवक से कहा, बेटा, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ ऐसा है जिससे तुम्हारा मन अभी के अभी शांत हो जाएगा। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु अपने आश्रम में गए और अंदर से एक घड़ा लेकर आए और उस युवक को थमाते हुए कहते हैं, जाओ और पास की बह रही उस नदी से इस घड़े में पानी भर कर लाओ। उन बौद्ध भिक्षु के इतना कहने के बाद वह युवक घड़ा हाथ में लिया और नदी की तरफ जाने लगा। उसके बाद मन ही मन सोच रहा था कि लगता है यह गुरु पागल है, इन्हें कुछ पता ही नहीं, भला यह घड़ा मेरे जीवन में शांति कैसे ला सकता है। यही सब सोचते सोचते वह नदी के पास पहुंच गया। उसने उस नदी में से उस घड़े में पानी भरना शुरू किया, लेकिन ये क्या, जैसे ही उस व्यक्ति ने उस घड़े को नदी से बाहर निकाला तो उस युवक ने देखा कि उस घड़े के चारों ओर छोटे छोटे छेद हैं, जिससे पानी तेजी से बाहर की ओर निकल रहा था। उसने लगातार कई बार प्रयास किए, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी वह उस घड़े को पूरा नहीं भर पाया और थक हार कर बौद्ध भिक्षु के पास वापस लौट आया और क्रोधित होकर कहता है, गुरुवर, आपने यह कैसा घड़ा दिया है? इसके चारों तरफ तो छेद हैं,
भला इसमें पानी कैसे भरकर मैं ला सकता हूँ? जब भी मैं पानी भरता था, घड़े के छेदों से सारे पानी बाहर निकल जाते थे। इस घड़े को पूरा नहीं भरा जा सकता। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस युवक को शांत करते हुए कहते हैं, बेटा शांत हो जाओ, तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का जवाब ही तो दे रहा हूँ, और यदि तुम क्रोधित अवस्था में इस जवाब को सुनोगे तो इसे समझना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए शांत हो जाओ और मेरी बात को समझने का प्रयास करो। यह जो घड़ा मैंने तुम्हें दिया है, इसे अपना मन समझो, और मन केवल दो ही प्रकार से शांत हो सकता है। पहला यह कि तुम उसे लबालब पूरा भर दो और उसमें कुछ भी आने जाने की जगह न बचे। क्या तुम इस घड़े को इस प्रकार भर सकते हो? युवक कहता है, हे गुरुवर, मैं इस घड़े को लबालब नहीं भर सकता, क्योंकि जब भी मैं इसमें पानी भरता हूँ, सारा पानी छेद के जरिए बाहर निकल जाता है। तब वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, ठीक इसी तरह हम भी अपने मन को कभी नहीं भर सकते। हम जितना इसमें डालते जाएंगे, वह सब कुछ हमारे शरीर के द्वारा बाहर आता रहेगा, फिर चाहे वह क्रोध हो, प्रेम हो या फिर दया। इसी प्रकार तो तुम अपने मन को भरने में ही लगे हुए हो। क्या इससे तुम्हारा समय बर्बाद नहीं हो रहा? क्या इससे तुम्हारा जीवन बर्बाद नहीं हो रहा? क्योंकि जिस भी चीज से तुम अपने मन को भरोगे, वह तो बाहर निकल ही जाएगा। उस युवक को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह तुरंत बौद्ध भिक्षु के चरणों में गिर गया और बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, आपने सच कहा, मैंने कभी भी इसके बारे में तो सोचा ही नहीं। मैं अपना जीवन अपने आप ही बर्बाद कर रहा था। ठीक है, मैं तो इस बात से अनजान था, लेकिन आज आपने मेरी आंखें खोल दी। परंतु गुरुवर, अगर यह मन को पूरी तरह भरने का पहला तरीका मन को शांत नहीं कर सकता, तो दूसरा तरीका कौन सा है? गुरुवर मुस्कुराते हुए उस आदमी से कहते हैं, दूसरा तरीका है अपने मन को पूरी तरह खाली कर दो। तो व्यक्ति कहता है, गुरुवर आप ही मुझे बताइए, मैं अपने मन को कैसे खाली कर सकता हूँ? तभी बौद्ध भिक्षु कहते हैं, बेटा यह तो बहुत सरल है कि किसी भी प्रकार का कूड़ा अपने मन के भीतर मत जाने दो। इस प्रकार तुम्हारा मन अपने आप ही खाली हो जाएगा, और यह चीज केवल ध्यान से ही जीता जा सकता है। एक दिन ध्यान करने से कुछ नहीं होने वाला। हमें इसके लिए समय देना होगा, इसके लिए धैर्य रखना होगा, इसका निरंतर अभ्यास करना होगा। आगे बौद्ध भिक्षु उस युवा से कहते, बेटा क्या तुम्हें प्यास लगी है? युवक कहता है, जी मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। तो बौद्ध भिक्षु ने उस युवक को पानी पिलाया और कहा, ये लो पानी पी लो, इससे तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी। लेकिन मुझे एक बात बताओ, कि आज पानी पी लेने से तुम्हें कभी प्यास नहीं लगेगी? कभी तुम मुझसे पानी नहीं मांगोगे? तो युवक कहता है, गुरुवर आप कैसी बातें कर रहे हैं? पानी तो हमारे जीवन का एक हिस्सा है, इसके बिना हम मर जाएंगे। आप कह रहे हैं कि आज पानी पी लो, इसके बाद कभी पानी मत मांगना, भला कैसे संभव है? गुरु कहते, ठीक इसी प्रकार एक दिन के ध्यान से हमारा मन शांत नहीं हो सकता है। हमें रोज ध्यान करना होगा, इसका अभ्यास करना होगा, और इस प्रकार एक समय पर हमारा मन सारे विचार उत्पन्न करना बंद कर देता है। वह बाहर से कुछ भी ग्रहण नहीं कर पाता, और जो कोई भी विचार हमारे भीतर है, बहुत सारे विचार देखते ही देखते समाप्त हो जाते हैं, और इस प्रकार हमारा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। जब आपके भीतर धैर्य पैदा होगा, तभी आप शांति के महत्व को समझ पाएंगे, और फिर आपका मन चाहे जैसा भी हो, आप हर समय खुश रहना सीख जाएंगे। अगर आपका मन अशांत है, तो यह किसी और के हाथों में नहीं है, यह आपके ही हाथों में है कि आप अपने मन को कैसे शांत कर सके। वह युवक अब गुरु की बातों को समझ चुका था, उन्हें धन्यवाद दिया और प्रणाम करके वहाँ से चला गया। तो दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।